और इसके बदले बहुत मोटी रकम किशोर श्रेष्ठ को दी जा रही है। और किशोर श्रेष्ठ नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत के खिलाफ नेपाल के भीतर एक ऐसी गहरी साजिश चल रही है जिसके सीधे तौर पर चीन की खुफिया एजेंसियों से जुड़े हुए हैं। नेपाल की संसद में अचानक लिपुलेख का मुद्दा उछलता है और नेपाल के पीएम बालेन शाह खुलेआम एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरे नेपाल में भूचाल आ जाता है। बालेन शाह सरेआम संसद के पटल पर कबूल करते हैं कि नेपाल ने भारत की जमीन को दबा रखा है। इस एक बयान ने रातों रात काठमांडू से लेकर के बीजिंग तक खलबली मचा दी, लेकिन असली खेल सिर्फ इस राजनीतिक बयानबाजी से नहीं है, बल्कि बंद कमरों में हो रही उस अंडरग्राउंड डील्स का है जिसका पर्दाफाश भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एक पूर्व अधिकारी और पूर्व एनएसजी कमांडो लकी बिस्ट ने किया है। लेकिन दोस्तों, इस बीच कुछ सवाल हैं कि आखिर भारत से इस तरह से पंगे क्यों ले रहा है नेपाल? क्या नेपाल के पीएम बालेन शाह किसी बाहरी दबाव में काम कर रहे हैं भारत के खिलाफ जाने के लिए? क्या भारत की रॉ के पूर्व अधिकारी और पूर्व एनएसजी कमांडो लकी बिस्ट ने नेपाल पर ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिसके बाद नेपाल को लेकर के चीन की साजिश सामने आ चुकी है? आखिर क्यों नेपाल के पीएम को कहना पड़ा कि नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है? क्या चीन के इशारे पर यह पूरा का पूरा खेल रचा जा रहा है? तो दोस्तों, इस खबर की पूरी पड़ताल में जाते हैं और पूरी खबर को गहराई से जानते हैं। दोस्तों, काठमांडू की सड़कों से लेकर के नेपाल की संसद तक आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है लिपुलेख। एक ऐसा बॉर्डर एरिया जो दशकों से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, लेकिन नेपाल की विपक्षी पार्टियां अचानक से इस मुद्दे को हवा देने में लग गई है। विपक्ष लगातार सरकार की गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रही है कि भारत और चीन के साथ टेबल पर बैठ करके इस विवाद को सुलझाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों से शांत पड़ा लिपुलेख का मुद्दा अचानक ज्वालामुखी की तरह क्यों फूट पड़ा है? क्या नेपाल के भीतर भारत और चीन को लेकर के चल रही राजनीति अब किसी खतरनाक नए मोड़ पर आकर के टिक गई है? दोस्तों, ये कोई आम कूटनीतिक बहस नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष लगातार शोर मचा रहा है, दबाव बना रहा है और इसी भारी दबाव के बीच में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के मुंह से एक ऐसा सच बाहर निकल करके आ गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। विपक्ष के सवालों की बौछार के बीच बालेन शाह ने संसद में खड़े होकर के हड़बड़ाहट में कह दिया कि नेपाल भी हिंदुस्तान की कुछ जमीन को दबा करके बैठा हुआ है। इस एक लाइन ने पूरे नेपाल की राजनीति को पलट करके रख दिया है। जनता सड़कों पर उतर आई है, सोशल मीडिया पर उबाल आ गया है और खुद नेपाल के लोग अपने ही प्रधानमंत्री को एंटी नेशनल यानी कि देश विरोधी करार दे रहे हैं। अब दोस्तों, आप सोचिए, एक देश का मुखिया अपनी ही संसद में ऐसा बयान दे तो क्या इसके पीछे सिर्फ जुबान फिसलना हो सकता है या फिर इस बयान के पीछे कोई ऐसी मजबूरी थी जिसने बालेन शाह को सच बोलने पर मजबूर कर दिया? दोस्तों, लिपुलेख मुद्दे पर भारत और नेपाल के बीच कूटनीतिक बातचीत की मांग अचानक इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई है? तो इसका जवाब उन खुफिया दस्तावेजों और चैट्स में छिपा हुआ है जो अब दुनिया के सामने आ चुकी है। इस पूरी तस्वीर के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इस खेल के अंदर एंट्री होती है भारत के पूर्व एनएसजी कमांडो और पूर्व रॉ अधिकारी लकी बिस्ट। लकी बिस्ट कोई आम इंसान नहीं है, वो एक ऐसे खुफिया अधिकारी रहे हैं जिन्हें बॉर्डर के पार चल रहे हर ब्लैक ऑपरेशन की रग रग पता है। लकी बिस्ट ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर के एक ऐसा महाविस्फोट किया जिसने नेपाल और चीन के गठजोड़ की धज्जियां उड़ा दी। पूर्व एनएसजी कमांडो और पूर्व रॉ ऑफिसर रहे लकी बिस्ट ने नेपाल को लेकर के ऐसा कौन सा बड़ा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है? तो उन्होंने सीधे तौर पर बयान दिया है कि नेपाली संसद के अंदर लिपुलेख मुद्दे पर जो हंगामा हो रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। असल खेल तो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। लकी बिस्ट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जो लिखा वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। उन्होंने दावा किया कि चीन की खुफिया एजेंसियां नेपाल की जड़ों में तेजाब डाल रही है। दोस्तों, क्या सचमुच नेपाल के भीतर विदेशी ताकतों के प्रभाव को लेकर के अब जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं वो पूरी तरह से सच हैं? इसका जवाब 100% हाँ में है।
लकी बिस्ट ने हवा में कोई बातें नहीं की हैं, बल्कि उन्होंने सबूतों की बात की है। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि चीन नेपाल को अंदर से खोखला करके भारत के खिलाफ एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, खुफिया ऑपरेशंस में एक नियम होता है, फॉलो द मनी, यानी कि पैसे के पीछे जाओ, मुजरिम खुद आपको मिल जाएगा। लकी बिस्ट ने ठीक यही किया। उन्होंने नेपाल के जाने माने मीडिया हाउस जन आस्था का नाम लेकर के एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही। जन आस्था के मालिक किशोर श्रेष्ठ और एक कथित चीनी एजेंट की बातचीत को लेकर के जो दावा किया गया है, उसने नेपाल की मीडिया की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी टिप नहीं है, बल्कि एक चीनी एजेंट और एक नेपाली मीडिया मालिक के बीच की डायरेक्ट ऑडियो कॉल और सिग्नल ऐप की सीक्रेट चैट्स हैं। सिग्नल ऐप को दुनिया का सबसे सुरक्षित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिसका इस्तेमाल खुफिया एजेंट्स करते हैं, लेकिन ये चैट अब लीक हो चुकी है। दोस्तों, इस लीक बातचीत में जो कुछ सुना और पढ़ा गया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि कैसे एक चीनी एजेंट नेपाल के सिस्टम को हैक करने की बात कर रहा है। वो एजेंट जन आस्था के मालिक किशोर श्रेष्ठ को निर्देश दे रहा है। लेकिन दोस्तों, लकी बिस्ट ने क्यों कहा कि नेपाल को अस्थिर करने की कथित साजिश के पीछे बाहरी ताकतों की पूरी भूमिका है? क्योंकि दोस्तों, उस ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि चीन नेपाल की चुनी हुई सरकार को गिराने, वहां के लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्लान बना रहा है। इस पूरी डर्टी पॉलिटिक्स में एक नाम बार बार उभर करके सामने आ रहा है और वो नाम है सुदन गुरुंग का। आखिर सुदन गुरुंग का नाम इस पूरे विवाद के अंदर क्यों सामने आ रहा है? तो दोस्तों, सुदन गुरुंग नेपाल की राजनीति और वहां के सिस्टम का एक ऐसा मोहरा है जिसे रास्ते से हटाने या अपने पाले में करने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लीक हुई चैट्स में साफ तौर पर सुदन गुरुंग को निशाना बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए कथित तौर पर पैसे और गिफ्ट दिए जाने की बात सच है? तो ये बिल्कुल क्लियर है। चीनी एजेंट्स खुलेआम किशोर श्रेष्ठ को महंगे गिफ्ट्स और नकद पैसों का लालच दे रहा है ताकि सुदन गुरुंग के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। लेकिन दोस्तों, आखिर लाखों रुपए के कथित एडवांस पेमेंट्स की चर्चा यहां पर क्यों हो? क्योंकि इस ऑडियो के अंदर चीनी एजेंट साफ कह रहा है कि काम शुरू करो, लाखों रुपए का एडवांस पेमेंट भेजा जा चुका है। ये पैसा किसी विज्ञापन के लिए नहीं था, ये पैसा नेपाल की सरकार को गिराने, भारत के खिलाफ नफरत फैलाने और लिपुलेख जैसे मुद्दे को भड़काने के लिए दिया जा रहा था। जब पैसा चीन का लगा हो तो एजेंडा भी चीन का ही होगा। नेपाल की राजनीति और मीडिया पर विदेशी प्रभाव को लेकर के जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं, वो नेपाल के वजूद के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों, ये सिर्फ खतरा ही नहीं, बल्कि नेपाल की संप्रभुता पर भी सीधा अटैक है। दोस्तों, लकी बिस्ट ने पत्रकारिता की आड़ में चल रहे इस कथित खेल की ओर तगड़ा इशारा किया है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक पत्रकार या मीडिया हाउस का क्या काम होता है? सच को जनता के सामने लाना। लेकिन वहां जन आस्था के मालिक किशोर श्रेष्ठ क्या कर रहे हैं? वो विदेशी ताकतों से पैसा लेकर के अपने ही देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। ये जर्नलिज्म नहीं, बल्कि सीधे सीधे जासूसी और देशद्रोह का मामला है। चीन को पता है कि अगर नेपाल में हथियार के दम पर कब्जा करने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं बैठेगा। लिहाजा चीन ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि सूचना का युद्ध चुन लिया है। वो नेपाल के मीडिया घरानों को खरीद रहा है, पत्रकारों को एडवांस पेमेंट दे रहा है, ताकि भारत के खिलाफ नेपाल की जनता के दिमाग में जहर घोला जा सके। नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे में भारी हस्तक्षेप की आशंका को लेकर के जो बहस है वो अब इससे तेज हो गई है। दोस्तों, नेपाल का लोकतंत्र इस वक्त एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जनता अपने ही प्रधानमंत्री को देश विरोधी कह रही है, दूसरी तरफ संसद में लिपुलेख के नाम पर हंगामा हो रहा है। और दोस्तों, इन सब के पीछे तार खींच रहा है चीन का ड्रैगन। आखिर चीन के जुड़े इन कथित आरोपों और लिपुलेख विवाद के बीच क्या कोई बड़ा राजनीतिक संबंध खोजा जा रहा है? तो दोस्तों, लिपुलेख कोई आम जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये वो ट्रांजैक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं आपस में मिलती हैं। चीन हमेशा से चाहता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते इस कदर बिगड़ जाएं कि नेपाल लिपुलेख पर अपना दावा ठोक दे और चीन को वहां दखल अंदाजी करने का मौका मिल जाए।
संसद में नेपाल के विपक्षी दलों का अचानक से लिपुलेख पर भारत और चीन को एक साथ कूटनीतिक टेबल पर लाने की मांग करना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उसी चीनी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जिसके लिए लाखों रुपए का एडवांस पेमेंट उनको दिया गया था। चीन नेपाल के कंधे पर बंदूक रख करके भारत पर निशाना साधना चाहता है। नेपाल के भीतर चल रहे इस राजनीतिक खींचतान के अंदर भारत और नेपाल के संबंधों के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता रहा है और दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं हैं, लेकिन जिस तरह से नेपाल के कुछ नेता और मीडिया हाउस चंद पैसों के लिए चीन की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, उसने भारत की खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है। लकी बीस्ट का ये खुलासा कोई मामूली बयानबाजी नहीं है। एक पूर्व रॉ ऑफिसर जब पब्लिक डोमेन में आकर के विदेशी एजेंट्स की चैट्स और ऑडियो का जिक्र करता है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार और खुफिया तंत्र को इस पूरी की पूरी साजिश की एक एक बारीकी पता है। भारत सिर्फ देख रहा है कि नेपाल इस चीनी जाल से खुद बाहर निकलता है या नहीं। दोस्तों, बालेन शाह के बयान ने दरअसल उस गुब्बारे में पिन चुबो दी है जिसे चीन बड़ी चालाकी से फुला रहा था। जब प्रधानमंत्री ने खुद मान लिया कि नेपाल ने भारत की जमीन दबाई है तो चीन के उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई जिसमें वो नेपाल को भारत के खिलाफ एक पीड़ित के रूप में पेश करना चाहता था। एशिया के इस हिस्से में एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। जन आस्था जैसी संस्थाएं जो कभी निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा किया करती थी, आज वो विदेशी फंडिंग के दम पर टूल किट बन चुकी हैं। किशोर श्रेष्ठ जैसे लोग जो जनता की आवाज बनने का दावा करते थे, वो चीनी एजेंट्स की भाषा बोल रहे हैं। सुदन गुरुंग को फंसाने और नेपाल की सरकार को अस्थिर करने का ये जो प्लान लीक हुआ है, उसने साबित कर दिया है कि नेपाल की सत्ता की चाबी काठमांडू में नहीं बल्कि बीजिंग के हाथों में सौंपने की साजिश रची जा रही है। चीन का ये रवैया कोई नया नहीं है। वो जिन देशों को कर्ज के जाल में नहीं फंसा पाता, वहां वो राजनेता और मीडिया को खरीद करके अंदरूनी कलह पैदा करता है। दोस्तों, नेपाल इस वक्त उसी हाइब्रिड वॉरफेयर का शिकार हो रहा है। भारत के लिए यह स्थिति सिर्फ एक पड़ोसी देश का आंतरिक मामला नहीं है। अगर नेपाल अस्थिर होता है तो वहां चीन के इशारे पर चलने वाली सरकार बनेगी तो भारत की हजारों किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर सीधा खतरा पैदा हो जाएगा। दोस्तों, लिपुलेख के मुद्दे को तूल देकर के नेपाल का विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति नहीं चमका रहा है, बल्कि वो जाने अनजाने में या जानबूझकर चीन के उस जाल के अंदर फंस रहा है जिससे बाहर निकलना किसी भी देश के लिए नामुमकिन होता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बालेन शाह का भारत की जमीन पर कब्जे वाला बयान किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है या फिर सच में उनके मुंह से गलती से सच निकल गया? और क्या भारत को नेपाल के अंदर चल रही चीन की इस साजिश को रोकने के लिए अब सीधे तौर पर कोई कड़ा कूटनीतिक कदम उठाना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर। धन्यवाद।